हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिक्स की। और फिजिक्स में हम लोग बात करेंगे क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप होते हैं और इनके जो टाइप होते हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे और बहुत ही आसान भाषा में एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। इससे पहले हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी की, हम बात कर लेते हैं कि क्वांटिटी क्या होती है फिजिक्स के लैंग्वेज में। क्वांटिटी की डिफिनीसन क्या होती है उसकी हम बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें क्वांटिटी के डिफिनीसन की, तो कोई ऐसी भी चीज़ जिसको हम एक्सप्रेस करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए या दर्शाने के लिए किसी हम नंबर का, किसी न्यूमेरिक का यूज करते हैं, उसको हम क्वांटिटी कहते हैं। जैसे सपोज करिए आप कभी मार्केट में जाते हैं तो आप दुकानदार से क्या बोलते हैं, भैया मुझे 1 केजी आलू दे दीजिए, 1 केजी प्याज दे दीजिए। जो भी आपको ख़रीदना रहता है आप अपने अकॉर्डिंग जो है उसको बोलते हैं, अमाउंट बताते हैं। तो वो जो अमाउंट होता है, वो जो मात्रा होती है 1 केजी 2 केजी, उसमें आपके दो चीज़ इंक्लूडेड होती हैं। एक जो नंबर होता है वो आपकी क्वांटिटी हो गई जो आपने एक बोला, और केजी जो हो गया वो आपका यूनिट हो गया। वो किस चीज़ का यूनिट होता है, मास का। तो केजी जो है मास का यूनिट हो गया और क्वांटिटी क्या हो गई, 1 यानी 1। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं क्वांटिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसके एग्जांपल की हम बात करें तो जैसे पॉपुलेशन, किसी देश, किसी राज्य, किसी गांव का पॉपुलेशन हो गया, किसी जो है महिला या पुरुष की एज हो गई, किसी चीज़ का जो है वेट हो गया, किसी चीज़ की जो है स्पीड हो गई। तो ये सब क्या है, ये जो है क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। ठीक, क्वांटिटी को आप साधारण भाषा में कह सकते हैं मात्रा, अमाउंट जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और ये कितने टाइप की होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए फिजिक्स के लॉज का यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे किसी ऑब्जेक्ट का मास हो गया, लेंथ हो गया किसी जो है ऑब्जेक्ट का, फोर्स हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सारे क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल हैं। ठीक, अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी के टाइप की, तो ये बेसिकली दो टाइप की होती है। एक तो होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, दूसरी होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी। तो चलिए एक एक करके इनको हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्केलर क्वांटिटी के बारे में। तो स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं होता है। मैग्नीट्यूड से यहाँ पे क्या मतलब है, यानी उसकी जो है मात्रा, उसकी साइज, उसका अमाउंट, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप ले लीजिए मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, तो ये सारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी हैं। कभी भी आप टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये आप नहीं कहते हैं कि इस डायरेक्शन में इतना टेम्परेचर लग रहा है या मुझे इस डायरेक्शन में इतने टेम्परेचर का बुखार है। तो वहाँ पे केवल आप जो है उसका मैग्नीट्यूड बताते हैं, इतना फ़ारेनहाइट जो है मुझे बुखार है। वहाँ पे केवल आप जो है उसके अमाउंट की, उसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो इसीलिए इसको हम स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत रखते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि स्केलर क्वांटिटी क्यों वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, तो इसका सीधा सा जवाब है, जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो जो वेक्टर का लॉज होता है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, ये क्या होता है उसको हम आगे देखेंगे, उस लॉ का वो पालन नहीं करती है, इसलिए वो जो है स्केलर क्वांटिटी होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। यानी कोई ऐसी भी क्वांटिटी जो वेक्टर लॉ के एडिशन, सब्ट्रैक्शन का जो है पालन करती है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। अगर उसका पालन वो नहीं करती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन उसके साथ साथ उसका डायरेक्शन भी होता है, उसकी दिशा भी होती है। जब हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो हम जो है डायरेक्शन को भी कंसीडर करते हैं, तो इसलिए इसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गई, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। कभी भी आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो आप जो है उसकी डायरेक्शन को जरूर बताते हैं कि इस डायरेक्शन में इतने जो है किलोमीटर, इतने मीटर, इतने सेंटीमीटर का जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक, तो इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं
वो फिजिक्स के वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो है पालन करती हैं, इसीलिए उनको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी क्वांटिटी होती हैं एक्सेप्शनल केस में कि उनकी दिशा भी होती है, उनका मैग्नीट्यूड भी होता है, फिर भी हम उनको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी दिशा भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन वो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन और एडिशन लॉ का जो है पालन नहीं करते हैं, इसीलिए उनको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते हैं। ठीक, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अभी हम समझेंगे कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं, एक और क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। ये भी जो है एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, इसका जिक्र ज़्यादातर नहीं होता है। ठीक, टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक से ज़्यादा डायरेक्शन होता है, जैसे स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, ये सब क्या है, टेंसर क्वांटिटीज़ हैं। यानी इनका जो डायरेक्शन होता है वो एक से ज़्यादा होता है। ठीक, इसीलिए हम इनको टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि टेंसर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उनका मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक से ज़्यादा डायरेक्शन होता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है, जिसका पालन न करने पे क्वांटिटीज़ को हम स्केलर बोलते हैं, अगर वही पालन करती हैं तो उनको हम वेक्टर बोलते हैं। तो इस फिगर को आप देखिए, सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। वेक्टर लॉ के एडिशन में क्या होता है, ऐसे दो वेक्टर, यानी ऐसे दो वेक्टर क्वांटिटीज़ अगर उनको ऐड किया जाए इस ट्रायंगल के फॉर्म में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर का है ये एक जो है क्वांटिटी है, और यहाँ पे जो है ग्रीन कलर का जो आपको बी से रिप्रेजेंट की गई एक क्वांटिटी है। इन दोनों को ऐड करने पे जो इनका मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या होगा, a प्लस बी के बराबर होगा। तो ये क्या कर रही हैं, वेक्टर के एडिशन लॉ का पालन कर रही हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो a क्वांटिटी होगी और b होगी वो क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के केस में होता है, अगर a में से b को घटाया जाए तो उनका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो a माइनस बी के बराबर होगा, जैसा कि आप दूसरे ट्रायंगल में देख सकते हैं। तो इसलिए ये क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। यानी ये जो है वेक्टर के सब्ट्रैक्शन और जो है एडिशन लॉ का जो है पालन कर रही हैं, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अगर ये इस लॉ का पालन नहीं करेंगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि वेक्टर लॉ का एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है। तो चलिए, इस वीडियो में हमने देखा क्वांटिटी के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, इनके कितने टाइप होते हैं उनको हमने देखा, और वेक्टर लॉ क्या होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का उनको देखा, और हमने इनको समझने की कोशिश की। आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे लर्निंग, स्टे हैप्पी, पीस आउट।